हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो चलो रिंग ऑफ पोलिनोमियल को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट और एक समरी लेक्चर है। क्योंकि लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि किसी भी पोलिनोमियल का रिड्यूसिबिलिटी या इररिड्यूसिबिलिटी को कैसे चेकआउट करते हैं। ठीक है, अब वो आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समरी दे रहा हूँ ताकि आपको रिविज़न पर्पज़ से ईजी रहे। ठीक है, देखो पढ़ने का हमारा जो पर्पस है, ग्रुप फिर रिंग फिर फील्ड, जैसे ही आप फील्ड पे पहुंचते हो, याद रखना। ठीक है, जैसे ही आप फील्ड पे पहुंचते हो ना, तो एक्चुअली फील्ड जो है हमारा वो क्या है जी, ये हमारा कंफर्ट जोन है। ठीक है, कंफर्ट जोन मतलब ये आपका हाई स्कूल अलजेब्रा है। ठीक है, और हाई स्कूल अलजेब्रा में 9, 10, 11, 12 में जो कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो आप बिल्कुल कंफर्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंटीग्रल डोमेन की बात करते हैं, तो इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, हमारा ये केयरफुल रहने वाला जोन है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका हायर अलजेब्रा है। ठीक है, तो हायर अलजेब्रा में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है, लेकिन फील्ड में बिल्कुल कंफर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ना कि बहुत आसानी से, मोहब्बत से आपके दिमाग में फिट रहे कि हम लोग किस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और मैक्सिममली क्वेश्चन फील्ड पे ही होता है, और फील्ड कोई नया चीज़ नहीं है, आप 9, 10, 11, 12 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल केयरफुल होकर के देखिएगा तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, आपका जो भी समरी लिया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा सबको मैं यहाँ पे कवर करूँगा, और इन शॉर्ट मैं आपको दिखा दूँगा कि आपको क्या क्या चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, ओके। और डिटेल हम लोग लास्ट के कुछ लेक्चर्स में देखे हैं, तो आई होप आपने उसको देखा होगा। तो अब देखो, जहाँ हम लोग बात करते हैं रिंग ऑफ पोलिनोमियल RX का, तो ओवर एनी रिंग, कोई भी रिंग हो, तो वहाँ पे आपको डेफिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवर एनी रिंग का मतलब क्या होता है कि मेनली इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि फील्ड के लिए तो मैंने अलग कर दिया है कि फील्ड हमारा कंफर्ट जोन है। ठीक है, तो इंटीग्रल डोमेन अगर आए ना, तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। सिंपली अगर इंटीग्रल डोमेन का क्वेश्चन है तो आप क्या जाएंगे, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएंगे। मेरा ये सजेशन है। ठीक है, हालांकि कोई भी रिंग हो आप डेफिनेशन से बना सकते हैं, लेकिन इंटीग्रल डोमेन में आप डेफिनेशन से जाइए। और जहाँ आपका फील्ड हो, जैसे यहाँ पे मैं फील्ड का चर्चा करूँगा, तो जहाँ फील्ड हो तो फील्ड हमारा क्या है, फील्ड हमारा कंफर्ट जोन है। ठीक है, कंफर्ट जोन है यानी हाई स्कूल अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल हाई स्कूल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो किसी भी रिंग के लिए आपका डेफिनेशन क्या कहता है कि कोई पोलिनोमियल हमारा इरिड्यूसिबल होगा कब, जब fx को हम लोग gx इंटू hx के फैक्टर में करें, जहाँ g या h दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप पहले पढ़ चुके हो। ठीक है, अब देखो इंटीग्रल डोमेन में ये बहुत अच्छे से काम करता है। जैसे आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँगा, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2x² + 4। ठीक है, यहाँ पे नो डाउट अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं ओवर इंटीग्रल डोमेन। ध्यान देना, हाँ, ओवर सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर क्या है जी, इंटीग्रल डोमेन है। तो 2x² + 4 को आप ऐसे लिख सकते हो, 2 × x² + 4 ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब आप देखोगे ना कि यहाँ पे जो 2 है, ठीक है, उसका भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जेड में नहीं होता, और जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसका तो कभी नहीं होता है। फंक्शन ऑफ एक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो किसी में भी नहीं होता है, चाहे वो इंटीग्रल डोमेन है चाहे वो फील्ड हो। लेकिन 2 का जेड में नहीं होता, तो दोनों यहाँ पे क्या है, दोनों यहाँ पे नॉन यूनिट है, कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या है जी, ये आपका दोनों नॉन यूनिट है, नॉन यूनिट। और अगर आप दो नॉन यूनिट में ब्रेक किए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका फैक्टर हो जा रहा है उस डोमेन में। यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन में ये फैक्टर हो जा रहा है, इसको हम लोग फैक्टराइज कहेंगे कि यहाँ पे ये फैक्टराइज्ड हो गया। ठीक है, और अगर फैक्टराइज्ड हो गया इसका मतलब क्या है कि आपका रिड्यूसिबल है। ठीक है, रिड्यूसिबल है। अब आपको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, आपको लगेगा कि भाई इंटीजर रूट तो इसमें आएगा नहीं, तो इंटीजर रूट वाले कॉन्सेप्ट पे ये नहीं चलेगा, ये जस्ट डेफिनेशन पे चलेगा। ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक दो हमको नॉन यूनिट मिल जा रहा है, दोनों में से कोई भी एक यूनिट नहीं है, जबकि दोनों में से कोई एक यूनिट होना चाहिए था बाय डेफिनेशन, तब ये क्या होता, इररिड्यूसिबल होता। पहले भी आप पढ़ चुके हो, जस्ट रिकॉल करा रहा हूँ। भाई दोनों नॉन यूनिट है तो ये क्या हो गया, आपका रिड्यूसिबल हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंटीग्रल डोमेन था, तो आपको यहाँ पर नयापन लग रहा होगा। तो नयापन लग रहा है ड्यू टू डेफिनेशन, और मैंने आपको पहले ही कहा कि जहाँ इंटीग्रल डोमेन आएगा तो हमको क्या रहना है, केयरफुल रहना है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिममली जो क्वेश्चन आता है वो फील्ड से आता है, ये भी अच्छी बात है। आइए इसको देखते हैं आप। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखेंगे फील्ड के बारे में हम लोग बात करें यहाँ पे। तो ओवर फील्ड, अगर आप फील्ड पे काम करते हो तो फील्ड में इररिड्यूसिबिलिटी को चेकआउट करना जस्ट कंफर्ट जोन है, हाई स्कूल अलजेब्रा है। मतलब अगर फील्ड में हम बात कर रहे हैं तो कोई भी एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल fx हमारा क्या है, रिड्यूसिबल होगा, या कहो कि फैक्टराइजेबल होगा। कब होगा, इफ़ देयर एग्जिस्ट नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल्स gx एंड hx ओवर f सच दैट f is equal to gx into hx। ठीक है,
हाई स्कूल अलजेब्रा में क्या होता था कि अगर हम लोग किसी पोलिनोमियल का फैक्टर कर पा रहे हैं, दो अलग अलग फैक्टर में उसको तोड़ पा रहे हैं, फैक्टर का मतलब होता है यहाँ पे इन टर्म ऑफ एक्स, तो दो अलग अलग फैक्टर इन टर्म ऑफ एक्स में तोड़ रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फैक्टराइज्ड। ठीक है, फैक्टराइज कहलाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिड्यूसिबल। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब दोनों आपको x का फंक्शन नहीं है, कोई एक कांस्टेंट है या कुछ भी है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि वो फैक्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो अगर वो फैक्टर नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। तो सिंपल फैक्टराइजेशन रूल लगाते हैं f(x) में, जो कि ये हाई स्कूल अलजेब्रा है, जब हम लोग ओवर फील्ड पर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे f से मतलब है ओवर फील्ड, तो इसमें सिंपल फैक्टराइजेशन का रूल लगेगा, यानी फैक्टराइज्ड है तो भाई वो रिड्यूसिबल है, रिड्यूसिबल है तो वो फैक्टराइज्ड है, अदरवाइज वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। ठीक है, जैसे आप अब एग्जांपल देखो, उसी एग्जांपल को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2x² + 4 को, अब अगर मैं इसको ओवर करता हूँ फील्ड सेट ऑफ रेशनल q, ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, तो आप देखोगे इसको आप करोगे 2 × x² + 4, ऐसे लिखोगे आप, 2 को कॉमन लेंगे तो ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि इसका तो फैक्टराइजेशन हो नहीं रहा है, एक तो कांस्टेंट आ गया और एक आपका फंक्शन ऑफ x है, तो इस तरह से हमको मिला नहीं, फैक्टराइजेशन नहीं हुआ यहाँ पे फील्ड में, ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, तो आपका नॉट फैक्टराइज्ड हुआ, ये नॉट फैक्टराइज्ड, तो फैक्टराइज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये आपका इरिड्यूसिबल है। ठीक है, तो फील्ड के केस में चेकआउट करना काफ़ी इजी हो जाता है। ठीक है, और मैं इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकिए। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो ये इसी तरीके से ये रहता, मान लेते हैं मेरे पास में ये रहता x² + 5x + 6, तो इसको तो आप मोहब्बत से तोड़ देते, कैसे, x + 2 × x + 3। ठीक है, तो ये आप करते थे ना 10th क्लास में, सब आप काम कर चुके हो। ठीक है, तो भाई इसको क्या कहते थे कि फैक्टर हो गया, फैक्टर हो गया यानी ये फैक्टराइज्ड हो गया। ठीक है, और ये अगर फैक्टराइज्ड हो गया इसका मतलब है फैक्टराइज्ड, फैक्टराइज्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से कर लीजिएगा, ये फैक्टराइज्ड हो गया। ठीक है, फैक्टराइज्ड, फैक्टराइज्ड। ओके, तो ये फैक्टराइज्ड हो गया, तो फैक्टराइज्ड हो गया इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिड्यूसिबल हो गया। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सा जो हाई स्कूल में अलजेब्रा था वो आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, ओके, फील्ड की बात हो गई, तो अब आ जाओ, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, जैसे 1 डिग्री पोलिनोमियल, 1 डिग्री पोलिनोमियल के बारे में बात करें, ओवर फील्ड देखो चल रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ऑलवेज इरिड्यूसिबल होता है ओवर, यहाँ पे f का मतलब फील्ड है। ठीक है, तो पोलिनोमियल, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड, तो फील्ड में 1 डिग्री जो पोलिनोमियल है वो ऑलवेज क्या होता है, इरिड्यूसिबल होता है, जो कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, 1 डिग्री का। ओके, अच्छा, प्रिमिटिव पोलिनोमियल जो होता है वो इरिड्यूसिबल होता है ओवर जेड(x). अगर जेड(x) में बात कर रहे हैं, यानी रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर इंटीग्रल डोमेन, तो इसमें भी जो भी प्रिमिटिव पोलिनोमियल होगा, 1 डिग्री की ही बात हो रही है, वो क्या होगा, वो आपका पोलिनोमियल होगा, वो आपका क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो। ठीक है, एग्जांपल की बात करें तो देखो 2x + 1, ये क्या है, ये हमारा प्रिमिटिव पोलिनोमियल है, और आप यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट भी आप कॉमन नहीं ले पाइएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3x + 2, ये हमारा क्या है, प्रिमिटिव पोलिनोमियल है। प्रिमिटिव पोलिनोमियल क्या होता है, तो जिसमें जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ये सब हमारे प्रिमिटिव पोलिनोमियल हैं, और 1 डिग्री का आप इस तरह से कोई भी लीनियर प्रिमिटिव पोलिनोमियल लीजिएगा तो वो सारा क्या होगा, ये सारा आपका इरिड्यूसिबल होगा, आर इरिड्यूसिबल ओवर जेड। फॉलो कर रहे हो जी? ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर आप नॉन प्रिमिटिव ले लेते हैं, नॉन प्रिमिटिव पोलिनोमियल, ठीक है, तो ये आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। जहां आप नॉन प्रिमिटिव पोलिनोमियल लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, आप अगर लोगे 2x + 4, ठीक है, 1 डिग्री का ही बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे नो डाउट आपका 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जीसीडी अब 1 नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन निकल जा रहा है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का जीसीडी अगर 1 ना हो तो वो क्या होता है, वो नॉन प्रिमिटिव होता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया, तो x + 2। अब आप देखिएगा कि ये जो 2 है ना हमारा, ये क्या है, ये नॉन यूनिट है, ये भी हमारा नॉन यूनिट है, जैसे हम लोग ऊपर में देखे थे, ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया रिड्यूसिबल। तो कोई भी 1 डिग्री का नॉन प्रिमिटिव, तो देखो रटना नहीं है, अब मैंने इतना सारा बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं कि आप रटने लगिए, बिल्कुल आप मोहब्बत से काम करेंगे। ठीक है, 1 डिग्री पोलिनोमियल किसी भी रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर फील्ड में इरिड्यूसिबल होता है, लेकिन जैसे ही आप इंटीग्रल डोमेन में काम करेंगे तो आप केयरफुल रहेंगे, केयरफुल रहेंगे। ठीक है, इसमें 2 बातें होंगी, प्रिमिटिव होगा तो कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं निकलेगा तो वो इरिड्यूसिबल होगा, लेकिन अगर नॉन प्रिमिटिव होता है तो कॉमन निकल सकता है, तो वहाँ पे वो रिड्यूसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब आओ, अगर हम लोग ऐसा पोलिनोमियल देखते हैं जिसका डिग्री 1 से बड़ा है,
तो डिग्री अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग उसको क्लास में बांट देंगे, ठीक है। वो 2 या 3 डिग्री का हो सकता है, 2 और 3 डिग्री का, और 3 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग 1 से बड़ा डिग्री में चलते हैं ना, तो हमारे पास में एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमको रूट मिलता है, ठीक है, यहाँ पे रूट एग्जिस्ट ओवर दैट रिंग। मान लो आप RX में काम कर रहे हो, ठीक है, तो RX में R आपका कोई भी रिंग होगा, ठीक है। तो अगर उस रिंग में आपको रूट मिल रहा है, अगर आपको रूट्स मिल रहे हैं तो पक्का वो रिड्यूसिबल होगा, पक्का वो क्या होगा, रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसका कन्वर्स ऑलवेज करेक्ट नहीं होता है, हाँ, लेकिन अगर 2 या 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा, ठीक है, कि रूट मिल रहा है तो रिड्यूसिबल होगा, रिड्यूसिबल होगा तो रूट मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी काम करेगा 2 और 3 डिग्री में, कि रूट नहीं मिल रहा है यानी कि वो क्या है, वो इरिड्यूसिबल है, और रूट मिल रहा है तो वो रिड्यूसिबल है, ठीक है। तो 2 और 3 डिग्री जब भी आपको मिले ना, आपका ये गुड न्यूज़ है, क्या है जी, ये गुड न्यूज़, ठीक है। जहाँ 2 और 3 डिग्री का मिल रहा है तो ये लॉलीपॉप हो गया, ये हमारा कंफर्ट जोन हो गया, क्या हो गया, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन यानी हाई स्कूल अलजेब्रा, अच्छे से, ठीक है। हाई स्कूल अलजेब्रा में कैसे करते थे, रूट मिल रहा है यानी ये फैक्टराइजेबल होगा, यानी वो रिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, और अगर डिग्री 3 से बड़ा है, पोलिनोमियल का डिग्री अगर 3 से बड़ा है, तो ध्यान दीजिएगा कन्वर्स जो है इसका करेक्ट नहीं होगा। मतलब अब रूट अगर मिलेगा तो रिड्यूसिबल तो होगा, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि रूट नहीं मिल रहा है तो वो इरिड्यूसिबल हो जाएगा, तब भी वो रिड्यूसिबल हो सकता है, ठीक है, ओके। ऐसा हम लोग एग्जाम्पल देखे थे कि 3 डिग्री से बड़ा अगर कोई पोलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे तो क्यूबिक लिया गया है, ठीक है, 3 डिग्री से बड़ा हम लोग एग्जाम्पल देखे थे। यहाँ पे जो है ना एक क्यूबिक पोलिनोमियल है आपके पास में, ये हम लोग ये पूछ रहा है आपसे कि आपको प्रूफ करना, शो दैट, प्रूफ दैट, ठीक है, fx इज इरिड्यूसिबल ओवर z, ये z में इरिड्यूसिबल है बट रिड्यूसिबल ओवर r, लेकिन r में रिड्यूसिबल है, ठीक है। अच्छा, ये आप देखोगे ना तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है, क्या है जी, ये गुड न्यूज़, क्यों, चूँकि ये 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर 3 डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री पोलिनोमियल, तो 3 डिग्री का पोलिनोमियल, इसका मतलब हमको जस्ट इसमें रूट चेकआउट करना है, रूट होगा तो रिड्यूसिबल होगा, रूट नहीं होगा तो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारा जो fx दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x⁻³ + x+1। सीधे तौर पे इसका आप रूट नहीं ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन, यानी हम लोग क्या करेंगे, देख लेते हैं कि फंक्शन किस 2 वैल्यू के बीच में अपना साइन चेंज कर रहा है। तो मैं यहाँ पे x को रखता हूँ 0, तो f0 क्या आ जाएगा जी, 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं रखता हूँ f को -1 रखूँगा तो क्या आएगा, -1 + 1 -1, ठीक है, +1 -1 +1, तो 1 1 कैंसिल होगा तो आपका -1 आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका क्या है, निगेटिव है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि f0 × f-1, ये क्या हो रहा है जी, ये आपका <0 है। तो हम लोग डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन में पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा होता है कि 0 और -1 के बीच में साइन चेंज कर रहा है, 0 पे पॉजिटिव था, -1 पे नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे पक्का क्या होगा, एक आपको रियल रूट एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए रियल रूट c, ठीक है, बिटवीन 0 एंड -1, ठीक है, सच दैट कि हमारा FC क्या होगा, 0 होगा। ये आप जानते हो, बहुत बेसिक सा चीज़ है, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा चीज़ आप जानते हैं। जैसे हम लोग इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप देखोगे कि 0 पे क्या है जी, वैल्यू 1 है, ठीक है, और हमारा जो -1 है उस पर वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आपका -1 आ रहा है, ठीक है। तो यानी जो ग्राफ है ना फंक्शन का, वो इस तरीके से मूव करेगा, इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। तो नो डाउट आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमको एक रूट मिल रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो यानी रूट मिल रहा है, -1 और 0 के बीच में हमको क्या मिल रहा है, एक रूट मिल रहा है, ठीक है। और वो रूट क्या है, कोई भी c हो सकता है, तो FC आपका 0 होगा यहाँ पे। तो हमको एक यहाँ पर रियल रूट मिल रहा है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रियल रूट। तो चूंकि आपको एक रियल रूट मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रियल रूट मिलने का मतलब क्या है, रिड्यूसिबल, ठीक है। तो हमारा जो fx है वो क्या होगा, वो आपका इज़ रिड्यूसिबल हो जाएगा, इज़ रिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ओवर सेट ऑफ z जब आप काम करेंगे तो आपको जो भी रूट मिल रहा है वो तो रियल रूट है, वो इंटीजर रूट कभी नहीं होगा, इसलिए कि -1 और 0 के बीच में कोई इंटीजर तो होता नहीं है, ठीक है। तो बट क्या, जो रूट है c बिलोंग्स टू r, ये जो भी रूट है हमारा, ठीक है, ये क्या है आपका, इज़ नॉट इंटीजर, ये हमारा इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 के बीच में इंटीजर कभी नहीं होता है, ठीक है। सो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा fx क्या होगा जी, इज़ इरिड्यूसिबल, ये आपका इरिड्यूसिबल हो जाएगा ओवर z, ठीक है, इज़ इरिड्यूसिबल ओवर z।
ऐसे मोहब्बत से याद रखना है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, अब यहाँ पे जो हम लोग एक नेक्स्ट चीज़ देखे थे वो ये देखे थे, ये सारी चीज़ मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। रिड्यूसिबिलिटी ओवर सुपर फील्ड, ध्यान दीजिएगा फील्ड पे बात कर रहे हैं, ठीक है, फील्ड पे, जनरल रिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, फील्ड चूँकि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखो कोई अगर आपका मान लो छोटे सबसेट में अगर कोई रिड्यूसिबल है, ठीक है, मतलब कोई किसी फील्ड में अगर रिड्यूसिबल है, मान लो इस फील्ड में कोई अगर रिड्यूसिबल है, ठीक है, तो वो अपने से बड़े सारे फील्ड में रिड्यूसिबल होगा। ये रिड्यूसिबिलिटी के लिए लगाया जा रहा है, ठीक है। क्या जी, क्या बोलेंगे, इफ़ मान लो हमारे पास में कोई पोलिनोमियल है, ठीक है, fx, वो क्या है, वो आपका रिड्यूसिबल है, इज़ रिड्यूसिबल ओवर, ठीक है, f, देन it is also reducible for all f dash which is superset of field, ठीक है। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर कोई किसी फील्ड में रिड्यूसिबल है ना, तो वो उसके सारे ऊपर के फील्ड में भी रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। आप एग्जांपल करके देख सकते हो, मोहब्बत से आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर -2 को देख लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर -4 को चलो देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4, ये हमारा रिड्यूसिबल है, नो डाउट, ये हमारा फैक्टर हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, x -2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रिड्यूसिबल है, क्या है हमारा, ये रिड्यूसिबल है, ठीक है, फैक्टराइज हो जा रहा है ओवर सेट ऑफ रेशनल में भी है, ठीक है। एल्सो आप देखिएगा अगर रेशनल में है तो पक्का ये रियल में भी होगा, क्योंकि जो हमारा क्यू है वो सबसेट है रियल का, ठीक है। तो एल्सो ये क्या हो जाएगा, ओवर आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स का सबसेट रियल है, रियल का सबसेट जो है वो आपका रेशनल है, ठीक है। तो एक बार जहाँ किसी फील्ड में वो रिड्यूसिबल हुआ तो अपने से ऊपर सारे फील्ड में भी वो रिड्यूसिबल होगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अच्छा, इसके उल्टा देखिएगा तो जो इरिड्यूसिबिलिटी है ना, वो काम करता है ओवर सब फील्ड, यानी अगर कोई फंक्शन या कोई पोलिनोमियल हमारा इरिड्यूसिबल है किसी बड़े फील्ड में, तो वो उसके सारे छोटे सब फील्ड में भी क्या होगा, वो इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। ओके, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने वही दिखाया कि कोई अगर बड़ा, मान लो कोई बड़ा सा मेरा कोई फील्ड है, ठीक है, और बड़े फील्ड में क्या है, कोई आपका इरिड्यूसिबल है, तो वो उसके सारे सबसेट्स में भी इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। ओके, जैसे आप देख सकते हैं, मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की, ये क्या है जी, ये आप देखिएगा, ये आपका इरिड्यूसिबल है, इज़ इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ रियल, ठीक है। सेट ऑफ रियल में इसका हम फैक्टर नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो आयोटा के फॉर्म में आएगा, जो कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। रियल में ये इरिड्यूसिबल है, तो एल्सो आप देखोगे कि क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल है, कहाँ पे, ओवर सेट ऑफ रेशनल, ठीक है। तो रियल में था तो उसके सबसेट में भी होगा, तो सिर्फ फील्ड की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब आप बोलेंगे कि ये ओवर सेट ऑफ इंटीजर भी है, तो पक्का ये ओवर सेट ऑफ इंटीजर में भी काम कर रहा है कि इरिड्यूसिबल है, लेकिन ये प्रॉपर्टी मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा ऐसा आप देखेंगे पोलिनोमियल जो क्या है, जो जेड में क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है। यही हम लोग ले लेते 2x स्क्वायर प्लस 4, 2x स्क्वायर प्लस 4 ले लेते, तो वो अगेन रियल में इरिड्यूसिबल होता, रेशनल में भी इरिड्यूसिबल होता, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर में फिर वो रिड्यूसिबल हो जाता, क्योंकि 2 कॉमन था वहाँ पे, ठीक है, वो नॉन प्रिमिटिव पोलिनोमियल होता। तो ये आपको ध्यान देना है कि हमको इस पे बात नहीं करना है, ठीक है। ये मेरा एक केयरफुल रहने वाला चीज़ है, ये इंटीग्रल डोमेन है, ये कहीं पे यस होगा, कहीं पे नो हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ यस वाली बात कर रहे हैं कि कंफर्म बात ये है कि अगर कोई किसी बड़े फील्ड में अगर इरिड्यूसिबल है तो उसके सारे ही सब फील्ड में भी इरिड्यूसिबल होगा, और अगर कोई किसी छोटे फील्ड में रिड्यूसिबल है तो उसके बड़े सारे जितने फील्ड होंगे, सुपर फील्ड होंगे, सब में वो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। तो जो बातें बता दी जा रही हैं बस उसी को आपको दिमाग में रखना है, आगे पीछे करेंगे तो फिर आपको उसके लिए एग्जाम्पल से सोचना है, ठीक है, वो हमारा रिजल्ट नहीं बनेगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे है कि इफ़ ए पोलिनोमियल एफ एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, रिंग ऑफ पोलिनोमियल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड एक्स इज इरिड्यूसिबल ओवर जेड, ठीक है, देन आल्सो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू। ये भी एक इंपॉर्टेंट सी बात है, ठीक है, कि कोई भी पोलिनोमियल ना अगर जेड एक्स में अगर इरिड्यूसिबल है, ठीक है, ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड, मैंने कोई भी पोलिनोमियल है जेड एक्स का, ठीक है, अगर वो सेट ऑफ इंटीजर जेड में अगर इरिड्यूसिबल है तो वो क्यू में भी इरिड्यूसिबल होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, अभी मैंने आपको दिखाया और आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करें अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ओके,
वन प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये हमारा इरिड्यूसिबल है, इज इरिड्यूसिबल, ठीक है, क्या ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड, इसमें इरिड्यूसिबल है, ठीक है। अब कोई जेड में अगर इरिड्यूसिबल है तो नो डाउट कि वो क्या होगा, वो आपका इरिड्यूसिबल होगा किसमें, ओवर सेट ऑफ रेशनल भी होगा, ठीक है। लेकिन कन्वर्स करेक्ट नहीं है, ठीक है। जैसे कन्वर्स देख लेते हैं हम लोग, इसका कन्वर्स अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग जानते हैं, जैसे आप देखो 2x² + 4, ठीक है, ये अगर टूटेगा भी तो ऐसे टूटेगा 2 × x² + 2, ठीक है। तो आप देखिएगा कि 2 एक यूनिट है, 2 क्या है, एक यूनिट है, किसमें, ओवर क्यू की बात कर रहे हैं, ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, ओवर सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये क्या है जी, 2 हमारा यूनिट है, बट ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन यूनिट है, नॉन यूनिट, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो ये यूनिट है, ये नॉन यूनिट है, तो क्यू में मतलब ये सिंपली ऐसे बोलो कि चूंकि ये कंफर्ट जोन है, अगर हम क्यू की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो क्यू में क्या है, ये फैक्टर नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल है, क्या है, इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू, ठीक है। बट लेकिन आप जैसे ही देखिएगा सेट ऑफ इंटीजर में तो 2 क्या है, एक नॉन यूनिट है, ये भी नॉन यूनिट है, तो ये रिड्यूसिबल हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है क्या, ओवर जेड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कन्वर्स करेक्ट नहीं है। हाँ ये है कि अगर कोई जेड में, ओवर जेड में अगर कोई इरिड्यूसिबल हो गया तो पक्का आप उसको बोल दो कि ओवर क्यू में भी वो क्या होगा, इरिड्यूसिबल होगा। और ये जो है ना, जैसे आइजेंटिन्स का क्राइटेरियन है, मॉडुलो इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो पी का क्राइटेरियन है, तो वो चूँकि जेड पे कंफर्म करता है तो कंसिक्वेंटली वो आपको क्यू पे भी कंफर्म कर देगा, ये इसका बेनिफिट है, ठीक है जी। इस तरीके से देखो, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट ये रिवीजन के बिहाफ में है, एक बार आपका रिकॉल हो जाए ताकि सारी बातें आपके दिमाग में अच्छे से रहनी चाहिए, ठीक है, ओके। फिर देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का 8 नंबर, क्या बोलता है कि अगर हमारा जो पोलिनोमियल है, ठीक है, फ्रॉम जेड अगर वो प्रीमिटिव है, ठीक है, प्रीमिटिव है, तो ये आपको बताया था कि अगेन ये एक गुड न्यूज़ वाला हमारे पास में जो है हमारे पास में ये गुड न्यूज़ का प्लेटफॉर्म है कि अगर प्रीमिटिव है ना पोलिनोमियल तो जेड में इरिड्यूसिबल होगा, तो कंसिक्वेंटली क्यू में होगा, क्यू में होगा तो जेड में होगा। अब आपको डबल इंप्लीकेशन का फायदा यहाँ पे मिलेगा अगर हमारे पास में ये गुड न्यूज़ मिल जाता है, ठीक है। ये गाउस लेमा था जो हम लोग देखे थे, ठीक है। कोई भी आप प्रीमिटिव लेंगे, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 + x + x², ठीक है, ये क्या है जी, ये आपका इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड, ठीक है। अच्छा, इसमें इरिड्यूसिबल है तो ये क्या है आपका, ये क्यू में भी इरिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, ठीक है। अच्छा, जैसे ऊपर की बात देख लो, अभी हम लोग देखे थे 1 + x² को, 1 + x² क्या है, ये आपका इरिड्यूसिबल है ओवर जेड, ठीक है, और कंसिक्वेंटली ये इरिड्यूसिबल है ओवर क्यू, क्योंकि ये दोनों जो है ना आपका प्रीमिटिव है। आप देखिएगा तो क्या है जी, प्रीमिटिव है, मतलब इसमें जो कोएफिशिएंट का जीसीडी है वो 1 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इसको देखिएगा 2 × x² + 2, इसको देखिएगा, ठीक है, जो हम लोग ऊपर में देखे थे 2x² + 4 को, ठीक है, 2x² + 4 को, तो ये अब क्या है, चूँकि इसमें 2 कांस्टेंट बाहर निकल रहा है, तो एक्चुअली ये क्या है, ये आपका प्रीमिटिव नहीं है, नॉन प्रीमिटिव है। ये क्या है जी, ये हमारा है नॉन प्रीमिटिव। जैसे आप नॉन प्रीमिटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे फेल कर जाता है, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्यू में आपका इरिड्यूसिबल है, चूँकि फैक्टर नहीं हो रहा है, ठीक है, कंफर्ट जोन में है और फैक्टर नहीं हो रहा है। लेकिन 2 चूँकि यहाँ पे क्या है, नॉन यूनिट है सेट ऑफ इंटीजर में, तो ये सेट ऑफ इंटीजर में क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता है, ठीक है, ओके। तो नॉन प्रीमिटिव में हमारा फेल कर जाता है, लेकिन प्रीमिटिव हमारे लिए गुड न्यूज़ है, जेड में है तो क्यू में बोलो, क्यू में है तो जेड में बोलो, बिंदास बोलो, ठीक है। इसके बाद देखो है क्राइटेरियन ऑफ फॉर इरिड्यूसिबिलिटी इन जेड, ठीक है, ओके। ये भी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ देखे थे कि अगर हमको जेड में डायरेक्टली चेकआउट करना है, और कई बार एग्जाम में जेड के लिए पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 2 फेमस क्राइटेरिया है, एक है आइजेंटिन्स का क्राइटेरिया, दूसरा है इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो पी का, ठीक है। ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, बहुत सारे बुक में ना इसको जो है आइजेंटिन को लिया जाता है ओवर क्यू, तो इसमें लड़ने की वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था कि आइजेंटिन का क्राइटेरियन जैसा क्राइटेरिया है ना, तो ये जेड में और क्यू में एक साथ भी एग्जिस्ट करता है, चूँकि जनरली प्रीमिटिव पोलिनोमियल्स आपको मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जेड में भी ये कंफर्म करेगा और क्यू में भी कंफर्म करेगा, चूँकि प्रीमिटिव पोलिनोमियल है, ओके। तो अब देखो, अगर मान लो ये क्या बोलता है आइजेंटिन का क्राइटेरिया, कि हमको बस एक प्राइम देखना है, ऐसा प्राइम जो इस पूरे पोलिनोमियल में a1 को, a2 को, a0 को, मतलब सारे ही कोएफिशिएंट को डिवाइड करता हो, ठीक है, सिवाय n को छोड़ करके, i - n, यानी जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसको बस नहीं करता हो, बाकी सबको डिवाइड करता हो। फिर तो p डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोएफिशिएंट an, ठीक है, एंड p² डज नॉट डिवाइड कांस्टेंट a0।
अगर ये तीन चीज़ मिलता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एफ एक्स जो है वो इरिड्यूसिबल है जेड एक्स में भी और क्यू एक्स में भी, ठीक है, लड़ने वाली कोई बात नहीं है। फिर देखो आगे है, अगर आप मॉडुलो पी से करना चाहते हो, अगर आपके पास में आइजेंटिन का क्राइटेरिया देखो एकदम सुपर क्राइटेरिया है, बहुत जल्दी काम कर जाता है, लेकिन अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो फेल कर रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर हमारा मान लो कि हमारा जो आइजेंटिन्स का क्राइटेरियन है, ठीक है, अगर ये आपका फेल्स कर जाता है, वर्क नहीं करता है, ठीक है, देन आप क्या करेंगे, तब आप लगाएंगे इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो पी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आपको ऐसा प्राइम चूज़ करना है, ठीक है, जिस प्राइम से आपका एक नया पोलिनोमियल बने, कैसा बने, एफ बार एक्स एफ एक्स मॉडुलो पी ऐसा बने, ठीक है, मतलब मॉडुलो पी में हम एफ एक्स को रिड्यूस करें, नया पोलिनोमियल हमको दे, लेकिन इसमें आपको डिग्री चेंज नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए, ऐसा आपको प्राइम लेना है कि आपका डिग्री चेंज ना करे। तो अगर एफ बार एक्स का डिग्री भी वही रहता है तो आप सिंपली एफ बार एक्स का इरिड्यूसिबिलिटी को चेक कर लीजिए ओवर जेड पी। ध्यान दीजिएगा एक पी हम लोग चूज़ किए हैं, उसी मॉडुलो पी पे आपको एफ एक्स को रिड्यूस करना है, नया पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, और वो नया पोलिनोमियल का अगर डिग्री एफ एक्स के डिग्री के सेम है तो सिंपली आप उस नए पोलिनोमियल का इरिड्यूसिबिलिटी को कंफर्म कीजिए ओवर फील्ड जेड पी। ये अब जेड पी फील्ड होगा, ये क्या होगा, फील्ड, और जहाँ आपका फील्ड मिल गया यानी कि आपको मिल गया कंफर्ट जोन, ठीक है, आपको मिल गया हाई स्कूल अलजेब्रा। तो कंफर्ट जोन में आप मोहब्बत से देख सकते हो, आप सिंपली रूट से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें ये इरिड्यूसिबल है एफ बार एक्स, अगर इसमें इरिड्यूसिबल है, ठीक है, तो भाई एफ एक्स भी हमारा इरिड्यूसिबल होगा। अगर एफ बार एक्स इरिड्यूसिबल है तो एफ एक्स भी हमारा इरिड्यूसिबल होगा, जेड एक्स में भी होगा और क्यू एक्स में भी होगा, दोनों में काम करेगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एग्जाम्पल भी देख चुके हैं, जस्ट आपको रिकॉल करा रहा हूँ। अच्छा, अब क्या होता है, आइजेंटिन्स आफ्टर ए शिफ्ट भी आपको मिलता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान लो कि कोई पोलिनोमियल है जहाँ पे आइजेंटिन काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आप फ़ौरन से इरिड्यूसिबिलिटी मॉडुलो पी से पहले आप एक काम कर लीजिएगा। अगर आइजेंटिन क्राइटेरिया काम नहीं कर रहा है तो आइजेंटिन आफ्टर ए शिफ्ट काम कर सकता है, मतलब आप एफ एक्स प्लस वन को देख सकते हो, एफ एक्स माइनस वन, इसी तरीके से एफ एक्स प्लस के या एफ के इंटू एक्स, ऐसा अगर आप इसको आप चेक कर लो, अगर ये इस पर आइजेंटिन काम कर गया तो जो बिहेवियर होगा वही ओरिजिनल फंक्शन पे भी होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, एग्जांपल देखिए, आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको आप देखिए, ठीक है, तो अभी इस पर आइजेंटिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, आइजेंटिन्स डज नॉट वर्क, ठीक है, काम नहीं कर रहा है, इसलिए कि आप क्या प्राइम लेंगे, कुछ प्राइम आपको दिख नहीं रहा है, सबका कोएफिशिएंट वन है तो कोई प्राइम ले ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं शिफ्ट, हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये मान लो मेरा एफ एक्स है, हाँ, तो हम शिफ्ट कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, एफ एक्स प्लस वन। अब एक्स को एक्स प्लस वन से रिप्लेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। इसको आप ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका 2x प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन, तो फाइनली क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो अब देखिए, अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे आपको आइजेंटिन काम करेगा, आइजेंटिन वर्क्स, अब आपको ये काम करेगा क्योंकि अब आपको यहाँ पे प्राइम मिल रहा है, ठीक है। अब आप मोहब्बत से एक प्राइम यहाँ पे ले सकते हो, मैं एक प्राइम ले रहा हूँ 3 ले लूँगा, तो 3 देखो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है भाई, ठीक है, 3 एक्स के कोएफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है और कांस्टेंट को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। बट जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 है, तो 3 जो है 1 को डिवाइड नहीं करता। ऐसे ही आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर 9, ये आपके कांस्टेंट को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सारा ही क्राइटेरिया अब फुलफिल हो रहा है, तो बाई आइजेंटिन्स हम क्या बोलेंगे कि हम बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है, देयरफॉर बाई आइजेंटिन्स क्या हो गया, हमारा जो एफ एक्स प्लस वन है वो क्या हो गया, वो आपका इरिड्यूसिबल हो गया, इज इरिड्यूसिबल ओवर, चाहे सेट ऑफ इंटीजर लीजिए या आप सेट ऑफ रेशनल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। ऐसे भी ये प्रीमिटिव पोलिनोमियल आप देखोगे तो फाइनली जो बन रहा है ये भी हमारा प्रीमिटिव पोलिनोमियल है, कोई भी एक कोएफिशिएंट 1 है तो वो प्रीमिटिव है, ठीक है, दोनों में ये इरिड्यूसिबल हो गया। अब अगर ये इरिड्यूसिबल है तो कंसिक्वेंटली क्या हो जाएगा, हमारा एफ एक्स भी क्या हो जाएगा जी, इरिड्यूसिबल हो जाएगा, ठीक है, ओवर सेट ऑफ इंटीजर जेड एंड क्यू, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपको शिफ्ट का फ़ायदा है, शिफ्ट से भी आपको काम हो जाता है। तो भाई देखो इतना ही चीज़ है, इससे आपका बिल्कुल काम हो जाएगा। जो भी एग्ज़ाम में आते हैं ना, इन सारे ही जो है लॉजिक से जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। तो इतना ही याद रखना है, ठीक है। ये कोई नया लेक्चर नहीं है, जस्ट रिवीजन मैंने कराया है। अब मैं आपके माइंड को असल में सेट करना चाहता हूँ कि आप टफ चीज़ नहीं पढ़ रहे हो, तो रटने से बचिए,
प्रैक्टिस कीजिए, लॉजिकली सोचिए, क्वेश्चंस कीजिए और एग्जाम्पल भी जब आप कर रहे हो ना, जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो तो रट्टा हुआ चीज़ से नहीं कीजिएगा, बिल्कुल फ्रेंडली होकर कीजिए। ओवर अगर फील्ड कर रहे हैं तो कंफर्ट जोन में रह के कीजिए, भाई कुछ नया नहीं है, 11 12 में 9 10th में करते आए हैं। और जब इंटीग्रल डोमेन में कर रहे हैं तो उसका डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देख कर चलिए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप देखिए कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन करने के बाद आप फेमिलियर हो जाएंगे, बहुत नया क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस तरीके से पढ़ोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, 1 to 1 सारा चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ, किसी को मिस नहीं करना है, सबको पढ़ते चलिए, प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिए। कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सीरियस रहेंगे, डेफिनेटली गोल करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।